नमस्कार दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर आज जो कोर्ट के अंदर हुआ वो तमाम जानकारी हमने आपको बताई कि कैसे इस कानून को अगले जो नए सीजीआई हैं उनकी बेंच को पुराने वाले जो सीजीआई इस वक्त देश के जो मौजूदा सीजीआई हैं उन्होंने सौंप दिया है। जाते जाते सीजीआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कानून को लेकर जो अगली तारीख दी तो क्या कहा और किस तरीके की बातें कही है वो आपको मैं पूरी वीडियो में विस्तार से बताऊंगी कि किस तरीके की बातें कही गई। सीजीआई खन्ना ने इस पूरे मामले को किस नज़र से देखा, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बार इस पूरे मामले पर सुनवाई कर चुके हैं दोस्तों। 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और आज जब सुनवाई का दिन था और सुनवाई होने वाली थी तो सीजीआई खन्ना ने जो है साफ तौर पर ये कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट जो है वो बहुत ही विस्तार से सुनने वाला मामला है, इसको बहुत ही विस्तार से सुना जाएगा और अब वो रिटायर होने वाले हैं। 13 तारीख को उनका रिटायरमेंट है और 14 तारीख को नए वाले सीजीआई जो है इस पद को, इस कुर्सी पर जो है बैठने वाले, इस पद को संभालने वाले हैं। तो देखिए, वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर ऐसी में सुनवाई तो टाल दी गई, लेकिन संजीव खन्ना ने जाते जाते कहा कि मामले का जो अंतरिम आदेश देने के लिए विस्तार से सुनवाई की ज़रूरत है। सीजीआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। 15 मई को अगले सीजीआई BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये पूरा मामला लिस्टेड किया गया है, जैसी खबर निकलकर सामने आ रही है। कई यूज़र्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इस वक्त जो तमाम जानकारी है उसको लेकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और ऐसा ही एक यूज़र के ज़रिए इस बात का जिक्र किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के मामले को लेकर कांग्रेस के नेता वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद का भी बयान आया है। कहा कि हम इस पूरे मामले के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जब भी सुनवाई हो इस पूरे मामले को लेकर हम सरकार के सामने जो है, सरकार की जो बिल है और जिस तरीके का बिल उनके ज़रिए लाया गया है उसकी हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो हमारे नए वाले होने वाले जो सीजीआई हैं जस्टिस BR गवई, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही खबर बता दिया है, बहुत सारी जानकारी भी दी है कि क्या है और किस तरीके से जो है सीजीआई खन्ना ने अपने हाथ तो खींच लिए, लेकिन BR गवई के पास ये पूरा मामला जो है वो चला गया है। तो अब इस पूरे मामले को इस तरीके से देखा जा रहा है कि देखिए, मुसलमान जो हैं पहले बुलडोज़र कार्रवाई से बड़े परेशान रहा करते थे। बुलडोज़र पर कानून जो अगर बनाया है हमारे देश में, उन तमाम चीज़ों को जो है गाइडलाइन जो है जारी किया गया है, तो यह और कोई नहीं बल्कि जस्टिस BR गवई के ज़रिए ही किया गया है। जस्टिस BR गवई बुलडोज़र एक्शन पर बहुत बड़ी राहत मुसलमानों को दे चुके हैं और बहुत तगड़ा वाला फटकार भी, जो बुलडोज़र से न्याय का जो कहा जाता था कि बुलडोज़र से न्याय मिल रहा है, उस पर भी क्लास लगा चुके हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि इस कानून, इस बिल पर एक अच्छी सुनवाई होगी और इस सुनवाई में क्या होगा फ़िलहाल दोस्तों ये कह पाना तो बहुत जल्दी है, लेकिन नए वाले सीजीआई से मुसलमानों की उम्मीद और ज़्यादा बन गई है, क्योंकि पुराने वाले सीजीआई जो हैं उनसे तो मुसलमानों की उम्मीद थी कि वो कुछ उनके हक़ में इंसाफ करेंगे, न्याय देंगे। जिस तरीके की बातें कोर्ट के अंदर कही गई है वो सब कुछ आपको लगातार हम बता। दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अब फैसला अगले सीजीआई BR गवई की बेंच करने वाली है। मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना ने आज इस मामले को अगले सीजीआई वाली बेंच को सौंपते हुए सुनवाई की अगली तारीख जो है 15 मई तय कर दी है। जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे, जबकि जस्टिस गवई 14 मई को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद संभालते हुए नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज इस कानून को लेकर 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने, यानी कि जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन इस बेंच में शामिल थे। पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश पर विचार किया। हालांकि कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मई 2025 को पूरा का पूरा मामला जो है वो लिस्ट कर दिया है।
इसे अगली सुनवाई मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली पीठ जो है वो करेंगी। लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो लाइव लॉ के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज सुनवाई के दौरान CJI खन्ना ने कहा, हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हाँ, आपने पंजीकरण के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत होगी। आपने कुछ पहलुओं की चर्चा की है, लेकिन उन्हें स्पष्टता की ज़रूरत है। मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित रखने की ज़रूरत नहीं। इस मामले की सुनवाई को जल्द से जल्द निर्धारित तारीख जो है उस पर करनी होगी और ये मेरे सामने नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि यदि आप सभी सहमत हैं तो हम इसे जस्टिस BR गवई की पीठ के सामने लिस्ट कर रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है माय लॉर्ड। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे उन्हें 2 या 3 दिन का समय देना होगा। जब सिंघवी ने कहा कि अगले सप्ताह बेहतर रहेगा माय लॉर्ड, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगले गुरुवार को जस्टिस BR गवई की पीठ के सामने। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि जस्टिस ने हमसे छुटकारा पाने का तेज तरीका ढूंढ लिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 17 अप्रैल को केंद्र सरकार को आश्वासन दिया था और कहा था कि दर्ज किया था कि 5 मई तक ना कोई वक्फ बाय यूज़र सहित वक्फ संपत्तियों की डिनोटिफाई किया जाएगा और ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र को याचिका पर प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया था, जिसके बाद केंद्र ने 25 अप्रैल को 1332 पन्ने का हलफनामा जो है वो दाखिल किया। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि कानून संयुक्त संसदीय समिति की 38 बैठक और 98.2 लाख से अधिकतर हितधारकों के सुझाव के आधार पर बनाया गया है। सरकार ने तर्क दिया था कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, ना कि धार्मिक संस्था, और गैर मुस्लिम की समिति भागीदारी समावेशता को बढ़ावा देती है। केंद्र ने यह भी कहा था कि वक्फ यूज़र को ख़त्म करना ज़रूरी था क्योंकि मौखिक दावों ने सरकारी और निजी संपत्तियों पर अतिक्रमण को बढ़ा दिया था। और अब जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर यह कहते हुए अगली बेंच को CJI की जो होने वाले हैं उनको इस पूरे मामले पर जो है फैसला करने के लिए सौंप दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।